देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जल्द पुनर्वास की तैयारी पार्टी आलाकमान द्वारा शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके संकेत स्वयं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए हैं। माना जा रहा है कि उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बने नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। इसकी वजह से वे हाल ही में सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि चौहान को मोदी मंत्रिमंडल में तोमर की जगह कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल सीएम रहते चौहान ने कृषि क्षेत्र में कई तरह के नवाचार किए, जिनकी सराहना केंद्र सरकार स्तर पर कई बार हो चुकी है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश के एक और नेता विष्णुदत्त शर्मा को भी केंद्र में मंत्री बनाए जाने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में शर्मा के कुशल प्रबंधन से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व खुश बताया जा रहा है। दरअसल मोदी कैबिनेट के जिन मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया था, उनमें से प्रदेश से संबंधित नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ही त्यागपत्र दे चुके हैं। फिलहाल इन दोनों नेताओं के विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए जा चुके हैं। प्रदेश के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान की केंद्र में भूमिका लगभग तय कर ली गई है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि 3 राज्यों में शिवराज और वसुंधरा राजे जैसे 15-16 साल पुराने वरिष्ठ व जनाधार वाले नेता हैं, उन्हें घर नहीं बिठाया जा सकता। यह सभी साधारण कार्यकर्ता से इस मुकाम तक पहुंचे हैं और उन्हें अच्छा ही काम दिया जाएगा। नड्डा ने एक इंटरव्यू में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चयन के फार्मूले पर कहा था कि मुख्यमंत्री ही नहीं, मंत्री, सांसद, विधायक के चयन में भाजपा गहन रिसर्च करती है और बारीकी से हर पहलू, गतिविधि, इतिहास व जवाबदेही को देखा जाता है। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है और जब एक मिशन में आप काम करते तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहां काम करोगे। तो जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। शिवराज जी ने कहा कि जो पार्टी निर्णय लेगी मैं वही करूंगा। हालांकि दिल्ली जाने की इच्छा को पहले ही नकार चुके हैं शिवराज सिंह चौहान साहब। कहा था कि मैं दिल्ली जाने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन पार्टी केंद्र में शिवराज जी का इस्तेमाल करना चाहती है। वो कृषि मंत्री के तौर पर शिवराज जी को मौका दे सकती है केंद्र में, और जिनकी सराहना केंद्र सरकार, इस कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार शिवराज की सराहना कई बार कर चुकी है। इसके अलावा प्रदेश के और भी ऐसे नेता हैं जिन पर चर्चा चल रही है, लेकिन शिवराज जी को दिल्ली बुलाकर लगता है शिवराज की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा भी था कि 3 राज्यों में शिवराज 15-16 साल पुराने वरिष्ठ व जनाधार वाले नेता हैं, उन्हें घर नहीं बिठाया जाता। तो साफ है कि शिवराज को घर नहीं बिठाएगी पार्टी। शिवराज को केंद्र में ले जाने की तैयारी चल रही है और शिवराज को इसीलिए दिल्ली बुलाया गया है। आज शाम को शिवराज दिल्ली जाने वाले हैं। अब पता चलेगा कि शिवराज को क्या भूमिका मिलती है और कितने रिपीट होते हैं शिवराज पुनः, और केंद्र में शिवराज कौन सी राजनीति कर पाते हैं। बीते साल ही केंद्र में ले जाने की तैयारी थी, लेकिन भाजपा सूत्रों की माने तो 18.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान को पार्टी बीते साल ही केंद्र में ले जाना चाहती थी। लेकिन इस दौरान जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उसकी वजह से पार्टी आलाकमान को अपना फैसला रोकना पड़ा था। पार्टी नेताओं का कहना है कि कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को हटाए जाने के कारण भाजपा को पराजय मिली। यदि वह ही मुख्यमंत्री बने रहते तो परिणाम कुछ और होते। इसी वजह से भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चौहान की कुर्सी पर डॉक्टर मोहन यादव को बिठाया। अब पार्टी चौहान को केंद्र में ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है। इसकी 2 वजह बताई जा रही है। इनमें एक वजह है कि केंद्र में बेहतर प्रदर्शन वाले मंत्रियों की संख्या कम हो गई है। ऐसे में बड़े मंत्रालय को अतिरिक्त प्रभार में रखने से मोदी सरकार के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ रहा है। मतलब साफ है कि मोदी सरकार के पास में मंत्रालय में बड़े नेता या बड़े कद वाले नेता नहीं है, और यही कारण है कि शिवराज जी को केंद्र में ले जाने की योजनाएं बनाई जा रही है। और दूसरी वजह, प्रदेश का नया नेतृत्व बिना किसी नैतिक दबाव के काम कर पाएगा, यह भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। शर्मा भी बन सकते हैं मंत्री। खजुराहो के सांसद और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा विधानसभा चुनाव में जिस कुशलता से केंद्रीय नेतृत्व के हर निर्णय को
अमली जामा पहनाया गया है। पार्टी का केंद्रीय संगठन खुश है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी सार्वजनिक रूप से शर्मा की जमकर पीठ थपथाई। यही वजह है कि शर्मा को भी पार्टी कैबिनेट में स्थान मिलने की चर्चा जोरों पर बनी हुई है। बड़ा सवाल यहाँ यही है कि शिवराज जी की भूमिका आखिर क्या होने वाली है। शिवराज जी को नड्डा ने दिल्ली बुलाया है। शिवराज को नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना है। और आपको बता दें, रिजल्ट के बाद पहली बार शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे। हालांकि मतदान होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में शिवराज लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके थे और साथ में शिवराज जी ने बयान भी दिया था कि मांगने जाने से बेहतर मरना समझूंगा। और तोमर की जगह कृषि मंत्री भी बनाए जा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की प्लानिंग कर रही है। बीते साल ही आपको बताया, जैसे कि बीते साल ही केंद्र में ले जाने की योजना थी, लेकिन शिवराज जी नहीं माने। पार्टी ने शिवराज के लिए नई भूमिका तय कर ली और यही कारण है कि शिवराज को दिल्ली बुलाया गया है। और दिल्ली बुलाया गया है, बैठक के बाद तय होगा, जब नड्डा से मिलेंगे शिवराज, उसके बाद तय होगा कि क्या आगे भूमिका मिलती है शिवराज सिंह चौहान को। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुनर्वास की तैयारी पार्टी आलाकमान द्वारा शुरू कर दी गई है और माना जा रहा है कि उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके संकेत पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बार सार्वजनिक रूप से दे चुके हैं। उन्होंने कहा भी है कि शिवराज जी को हम घर नहीं बिठाएंगे। कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है शिवराज सिंह चौहान को। दरअसल हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बने नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसे कि शिवराज को दिल्ली बुलाया गया है, पहली बार शिवराज दिल्ली जा रहे हैं, इतने मतगणना होने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में, क्या लगता है कि शिवराज को कोई नई भूमिका मिल सकती है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में बहुत सारी बातें अभी तक सामने आ चुकी हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम से लेकर के चुनाव की रणनीति जब शुरू हुई तब से लेकर के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर के शिवराज सिंह चौहान का चेहरा इस बार सामने था नहीं जी। और पूरी रणनीति की जो कमान थी वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी थी। विधानसभा चुनाव के परिणाम जैसे ही आए, हालांकि उसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के कि मध्य प्रदेश में कौन हो सकता है मुख्यमंत्री। आपको भी याद होगा कि देश न्यूज में ही ऐसी बहुत सारी कार्यक्रम हमने प्रसारित किए हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री करके। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कयास बहुत सारे जारी रहे और जैसे ही 13 तारीख को शपथ ग्रहण से पहले 2 दिन पहले जब घोषणा हुई जी, वहां से पर्यवेक्षक आए। पर्यवेक्षकों ने विधायक दल की बैठक ली और एक पर्ची में नाम लिखा था जिसका प्रस्ताव स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने रखा। नाम था डॉक्टर मोहन यादव का। बिल्कुल। उसके बाद से उन तमाम अटकलों पर विराम लगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी, क्योंकि उसके बाद में जो घटनाक्रम हमारे सामने आया, हम देखें यदि शिवराज सिंह चौहान जब पहले क्रम की सूची आ गई थी, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जब सामने आ चुकी थी, तो भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सूची सामने आई जी, उस सूची में शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल नहीं था। दूसरी सूची आई, उसमें भी 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ में 7 सांसदों के नाम थे और तीसरी सूची में एक नाम आया मोनिका बत्ती का। बिल्कुल। हालांकि उसके बाद वाली सूची में शिवराज सिंह चौहान का नाम था, लेकिन उस सूची से आने से पहले शिवराज सिंह चौहान बुधनी जाते हैं और वहां की जनता से पूछते हैं कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। ये एक तरह का मैसेज था जो सेंट्रल को उनको भेजना था, केंद्रीय नेतृत्व को भेजना था। टिकट मिल गई। टिकट मिलने के बाद में जब वो चुनाव प्रचार में बुधनी जाते हैं तो वहां की जनता से संवाद करते हैं और वो एक सवाल फिर पूछते हैं, मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं। मतलब ये भी एक मैसेज था, एक संदेश था केंद्रीय नेतृत्व के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद में जो तमाम घटनाक्रम चला, अभी जैसे ही मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, अगले दिन उन्होंने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में जो महिलाएं वहां आई, बहनें उनसे लिपट कर रो रही थी, वो एक जो संवेदना का माहौल वहां पर बना। फिर उसके बाद में उसी पत्रकार वार्ता में उन्होंने एक वाक्यांश कहा कि मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। बिल्कुल। मैं मांगने नहीं जाऊंगा। इस शब्दांश के बहुत सारे मायने निकाले गए, बहुत सारे कयास इस पर लगाए गए, कई अटकलें चली। और उसके बाद में जब वो विदिशा जाते हैं तो विदिशा में भी एक कार्यक्रम में महिलाओं से जो वहां आती हैं तो वो बहनें लिपट करके उनसे रोती हैं और वो खुद फूट फूट कर रोई। वो जो दुख था उनके अंदर का वो वहां प्रकट हुआ। उसके बाद में
सियासी गलियारों में इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं रहीं, तमाम अटकलें रहीं कि अब शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। बिल्कुल। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में उन्हें रखा जाना जी। वो कितना सम्मानजनक होगा उनके लिए। हालांकि ये बात केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, जेपी नड्डा के द्वारा लगातार कही जा रही थी कि उन्हें एडजस्ट किया जाएगा और उन्हें एक सम्मानजनक स्थिति में रखा जाएगा। बिल्कुल। और जैसा कि आज उनकी जो बैठक होनी है जेपी नड्डा के साथ में, जी। उस बैठक में भी यही चीजें हैं कि अब उनकी भूमिका क्या होगी। और मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि हम देखें तो सांसद से लेकर के छात्र राजनीति से भी वह सक्रिय रहे, छात्र राजनीति के दौरान भी वो लगातार सक्रिय रहे। बिल्कुल। तो उनकी सक्रियता रही फिर संसद में, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अचानक 2003 के चुनाव की हम बात करें तो 2003 के चुनाव में जिस तरह चौंकाया भारतीय जनता पार्टी ने, उमा भारती का नाम सामने आया। फिर उसके बाद में बाबूलाल गौर, जैसे ही वो हुगली वाला मामला आया तो उन्होंने इस्तीफा दिया और हुगली वाले मामले के बाद में बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और बाबूलाल गौर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही अचानक एक नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का। यह अप्रत्याशित नाम था। बिल्कुल। अप्रत्याशित इसलिए भी था क्योंकि किसी ने इस बात की उस समय उम्मीद नहीं की थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें मुख्यमंत्री बदल जाएगा। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान आए तो शिवराज सिंह चौहान वहां काबिज हो गए सत्ता पर और पूरी तरह से। हाँ, कुछ समय भी हम छोड़ दें, 2018 का जब 15 महीने का कांग्रेस का शासनकाल था, यदि वो उतना अंतराल हम निकाल दें तो 18 सालों से लगातार जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 16 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल। तो ये अब उसके बाद में क्या स्थितियां हो सकती। हाँ, एक बात जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान का ने अपने कद में जो विस्तार किया है, उन्होंने अपने हाइट को जो हाइप दी है उस आधार पर, या तो जैसे कि कयास लगाए सियासी गलियारों में चर्चा चली कि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है तो अब शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। यहाँ तक कहा गया कि वो तो डिप्टी पीएम डिजर्व करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, जैसा कि अभी तीनों राज्यों के चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हमने देखा कि जो विधायक पहली बार जीत कर आए, भजन लाल शर्मा, वो पहली बार विधायक का चुनाव लड़े, हालांकि दूसरी बार लड़े लेकिन पहली बार हार गए थे। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़े थे और दूसरी बार चुनाव लड़े तो मतलब जीतकर पहली बार विधायक बने और उनको सीएम बना दिया गया राजस्थान में। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जो है 2013 में चुनाव लेते पहली बार। हालांकि 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी थी लेकिन बाद में टिकट बदल करके प्रत्याशी बदल दिया था। फिर 2013 में उनको टिकट मिली, 2018 में उनको टिकट मिली और 2023 में, तो 23 में उन्हें सीएम बना दिया। अब ये जो छत्तीसगढ़ में भी हम देखें कि विष्णुदेव साय का जो नाम आया वो अप्रत्याशित है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के तहत कार्य करती है, एक छोटे से कार्यकर्ता को उठा करके पहली बार के बने हुए विधायक के लिए वो सीएम बना सकती है। तो जो वरिष्ठ हैं, हाँ, यहाँ एक चीज जरूर हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, उसमें एक नाम आया था कहीं ना कहीं, मार्गदर्शक मंडल। कई बार उस पर बहुत सारी किंवदंतियां आई हैं, बहुत सारे मीम्स आए हैं, तो उसमें मार्ग अलग कर दिया, दर्शक मंडल बना दिया गया है। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान की जो भूमिका है हो सकता है कि मार्गदर्शक मंडल में उनकी भूमिका अब हो जाए। लेकिन उनकी सक्रियता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान 165 सभाएं ली, हालांकि जिस दिन चुनाव प्रचार थमा, 15 दिसंबर को जब चुनाव प्रचार थमता है और जिस दिन चुनाव प्रचार थम जाता है उस दिन उसके अगले दिन वो कहते हैं कि मुझे इस बात का खेद है कि मैंने केवल 165 सभाएं की हैं, मुझे और ज्यादा सभाएं करनी थी। तो ये उनकी सक्रियता जो रही, उनकी सक्रियता को देखते केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए जो विचार करेगा, जिस पद पर उन्हें आसीन करेगा। अब चूंकि विधायक हैं तो मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज भी जैसा देखा हमने विधानसभा में कि विधानसभा में जब सभी सदस्यों की शपथ हो रही थी, उसके पहले जब अध्यक्ष के पास जाकर के सबको मिलना था तो पहले प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव से उनकी मुलाकात हो जाना और फिर उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी मुलाकात हो जाना, और उसमें वो तमाम लोग, चाहे डॉक्टर मोहन यादव उस बैठक में थे, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें, और तमाम बड़े चेहरे भी वहां सामने नजर आ रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता आज भी नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक विधायक हैं कि उनको सदन में जाकर उपस्थिति दर्ज करना है, शपथ ले लेंगे, विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे और एक विधायक की भूमिका में, सत्ताधारी दल के विधायक की भूमिका का निर्वहन करेंगे। बिल्कुल। केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनके बारे में बहुत कुछ सोच रखा होगा और वह जो सोच रखा होगा वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, जैसे पहले जेपी नड्डा कह चुके हैं कि हम उन्हें एडजस्ट करेंगे। सिर्फ उनके लिए नहीं, वसुंधरा राजे के लिए भी यही बात कही गई थी कि वसुंधरा राजे और शिवराज के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने सोच रखा है और उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। जी धर्मेश जी। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका।
जैसे कि सूरज जी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। दरअसल सीएम रहते चौहान ने कृषि के क्षेत्र में कई बड़े काम किए थे और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान को बड़ी भूमिका मिल सकती है, बड़ा दायित्व मिल सकता है। आला कमान हाई कमान तय कर चुका है कि शिवराज को क्या भूमिका देना है। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।